नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मोरबा विस्थापन को लेकर विभिन्न वार्डों के सरकारी भूमि, वन भूमि, एग्रीमेंट भूमि पर मकान बनाकर रहने वाली महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर अपनी बात रखी। महिलाओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कहा कि अभी हमारी संख्या कम है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ी संख्या में एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज चैनल। आज हमारी टीम एनसीएल मुख्यालय मोरवा में आई हुई है, जहां पर तमाम विस्थापित यहां हाथ में पत्र लिए सीएमडी को ज्ञापन देने आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या इनकी मांगे हैं, किस समस्या से को लेकर ये यहां सीएमडी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। ये हमारे साथ विस्थापित बने हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या समस्या है और किस समस्या को लेकर यहाँ पर ये आए हुए हैं। सर, हम लोग हमेशा जो है जिस तरह से नापी होगा धारा 9 लगने के बाद हम लोग को तो एक ऐसे दहशत में पूरा परिवार हो गया है सर। लेकिन कभी कहते हैं कि 20/30 का प्लाट देंगे, कभी बोलेंगे 40/60 का। ऐसा प्रलोभन और ऐसा अधिकारी हमने ज़िंदगी में, हम लोग भी पढ़े लिखे इंसान हैं, कभी नहीं देखा कि गिरगिट की तरह रंग बदलते, कभी ये देंगे कभी वो देंगे। शाम क्या ऐसा थोड़ा होता है, हम लोग सब समझते हैं सर, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग के पास ताकत नहीं है। लेकिन अब ये एहसास हुआ है कि हम लोग को जिस तरह का नियम कानून ये निकाल रहे हैं ऐसे भी मरना है, तो हम इनके दस्तक दे करके यहीं पे पूरे परिवार आकर के एकदम दस्तक देंगे और यहीं पे जान हथेली पर रख करके और हम आगे का कार्रवाई सोचेंगे कि क्या समस्या क्या है, किस बात को लेकर आप यहाँ आए हैं, थोड़ा स्पष्ट शब्दों में बोलिए। स्पष्ट ये है कि हमेशा बुक लिस्ट के माध्यम से जो भी देते हैं कि आज ये देंगे, वो देंगे, ये पैकेज देंगे, वो पैकेज देंगे, हमेशा निकलते रहता है। लेकिन 3 तारीख 3/3/2025 वाला जो निकला है सर, उसमें हम लोग को जो है बिना पट्टे वाला सरकारी ज़मीन में जो बसे हुए हैं विगत 40-50 साल से, 30 साल से, 20 साल से, उनके लिए एक शब्द उसमें नहीं है कि बोल रहे हैं कि प्रभावित विस्थापित नहीं मानेंगे आप लोग को। हम लोग को कैसे नहीं मानेंगे? यहीं जस्ट बगल में मेढ़ौली में सर विस्थापित हुआ, उसमें अभी 54 लोगों को 8.5 लाख का पैकेज जो मिलता है वो आया हुआ है सर चेक, वो हम लोग के परिवार में से ही है। ऐसा भी नहीं कि हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह से किसी गरीब को पेट पे लात मारना ये अच्छी बात नहीं है, ये संविधान संगत नहीं है सर। अभी आप किससे मुलाकात करने आए? हम लोग सीएमडी साहब से डायरेक्ट मिलने हैं और जब तक नहीं मिलेंगे, हमें आए तो बोले कि 2 आदमी को वहाँ बोले सीएमडी साहब से मिलने के लिए, लेकिन अभी भी देखिए कोरा झूठा बोला जा रहा है कि बोल रहे हैं है ही नहीं। अब हम लोग जब वहाँ तक चले गए, उनके चेंबर तक चले गए, फिर बोलते हैं कि परसों आएंगे। परसों भी कब आएंगे इसका कोई पता नहीं है सर। बिना रूल रेगुलेशन का कोई सिस्टम चलता है क्या सर? ऐसे हमको लोग तो ऐसे मूर्ख बनाया जा रहा है और हम लोग को कभी मौका नहीं मिला कि सीएमडी साहब से बात करें। क्या बात होती है, बहुत लोग जाके बोलते हैं कि हाँ देंगे, ऐसा करेंगे, अभी कार्यरत है, तभी ये है, तभी वो है, लेकिन हम लोग को कभी उनके मुखार बिन से या कहीं भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं सुने कि गरीबों के लिए भी कुछ है। देखिए, ये सीएमडी साहब से विस्थापन की समस्या को लेकर मुलाकात करने आए हैं। जैसा इनका कहना है कि जब ये आए तो इनको 2 आदमी को सीएमडी साहब से मिलवाने की बात कही गई। जब ये मिलने गए तो बता दिया गया कि वो यहाँ पर नहीं है, जबकि इनके द्वारा पूरे परिवार आत्मदाह करने की भी बात कही जा रही है। हमारे साथ तमाम विस्थापित बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है। हम तो यहाँ आए हैं विस्थापन को लेकर के, और हमारे सीएमडी साहब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो एक बार आए और मिले हम लोग से और पत्रक लें, और अभी तो हम लोग को बोला गया यहाँ आने से पहले कि 2 आदमी उनसे मिल सकते हैं। जब हम लोग उनके चेंबर तक पहुँचे तो वहाँ बोला जा रहा है कि अरे वो तो भोपाल निकल गए। मैंने हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं, वहाँ पहुँचने से पहले भोपाल चले गए। मैंने उनको लेने के लिए हेलीकॉप्टर इतना 2 मिनट में यहाँ आया, हेडक्वार्टर में लिया और चला गया भोपाल। मैंने हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं उनके इंतज़ार में, और फिर भी बोला जा रहा है कि वो है ही नहीं है। अरे इतना पब्लिक से झूठ मत बोलिए, यहीं उनको भी रहना और हमको भी रहना है। अगर ऐसे झूठ बोलते रहे हैं, अभी तो 50 की संख्या है, हो सके यहाँ 1000-2000 महिलाएं आके डेरा धर लेंगे, बाल बच्चे सहित आएंगे और यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे। फिर जो जितनी प्रशासन आए चाहे कोई भी आए, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। घर द्वार सब छोड़ के यहीं हम लोग विस्थापित कर लेंगे एनसीएल ग्राउंड। देखिए, इनको आक्रोश इनके चेहरे पर नजर आ रहा है, जो कि बोला गया कि 2 आदमी मिल सकते हैं, लेकिन जब ये मिलने गए तो बता दिया गया कि सीएमडी साहब भोपाल गए हैं। तो आक्रोश है कहीं ना कहीं, और इनका कहना है कि अभी 50 की संख्या
संख्या में आए हैं, अब 1000 की संख्या में आएंगे, पूरा परिवार आएंगे और यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ और कई महिलाएं बनी हुई, वो महिलाएं हैं जो इस समय रोज़ा रखी हुई हैं और रोज़ा रहते हुए वो अपनी मांगों को लेकर एनसीएल मुख्यालय में पहुंची हैं, जो अपना मांग पत्र सीएमडी को सौंपना चाह रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मांग है। हम भी इतने दिन से रह रहे हैं, भाड़े में रह रहे हैं, तो हम लोग का कुछ मांग नहीं है। हम लोग को भी तो मिलना चाहिए। ऐसे ही जाएंगे जब सरकारी वाले को नहीं मिलेगा तो सरकारी वाले। आप भाड़े पर रह रही हैं या आपका सरकारी में मकान है? भाड़े पे रह रहे हैं, अच्छा। तो हम लोग को भी कुछ तो मिलना चाहिए ना। हैं? चलिए और महिलाएं हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और किस मांग को लेकर यहाँ एनसीएल मुख्यालय में ये आई हुई हैं। सर हम लोग को यही मांग है कि जैसे पट्टा वाला को मिल रहा है हर चीज़, उसी तरह हम लोग को भी मिलना चाहिए। सिर्फ जमीन के नहीं दे उससे हम लोग को नहीं मतलब है, लेकिन हम लोग को जितना पट्टा वाला को दे रहे हैं सुविधा उतना हम लोग को भी देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। आपको क्या कहा जा रहा है कि मुआवजे को लेकर क्या जी आपको? मुआवजे के लिए यही सुन रहे हैं कि सरकारी वाला को सिर्फ इसी तरह देंगे, ना बच्चे लोग को देंगे ना किसी को देंगे। पहले तो हुआ था कि बच्चे लोग को भी 15 लाख देंगे, अब वो भी खत्म हो गया है। बताइए तो हमारा बच्चा लोग क्या करेंगे? कटोरा लेके भीख मांगेंगे? 18 साल 17 साल 16 साल सब बच्चे हैं, तो उन लोग को आखिर इतना पढ़ा लिखा के हम लोग क्या किए? आखिर कहाँ जाएंगे हम लोग? रोजा रख करके हम लोग देखिए आए हैं मांग पूरा करवाने, और उनको मांग पूरा करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो हम लोग यहीं सब अपना जान देंगे। उधर घर टूटेगा, इधर हम लोग बीबी बाल बच्चा जितना है सब यहीं आके लेटेंगे, हम लोग पे बुलडोजर चला दे। इससे हम लोग को नहीं। देखिए इनके द्वारा बड़ी बात कही जा रही है, कहीं न कहीं आक्रोश है मुआवजे को लेकर, एनसीएल के रीति नीति को लेकर इनमें आक्रोश नज़र आ रहा है। जबकि रोज़ा रहते हुए एनसीएल मुख्यालय में पहुंची हैं और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो पूरा परिवार आएंगे, यहीं लेट जाएंगे, हमारे ऊपर से डोजर चढ़ा दें, गाड़ी चढ़ा दें। ये बड़ी बात इनके द्वारा कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको हम समझाना चाहेंगे कि इसके पहले जो एनसीएल के द्वारा बुकलेट जारी किया जाता था उसमें सरकारी भूमि एग्रीमेंट वालों का जिक्र होता था और उन्हें ये माना जाता था कि विस्थापन का दर्जा दिया जाएगा। जबकि अभी एक बुकलेट जारी किया गया है एनसीएल के द्वारा जिसमें सरकारी भूमि और एग्रीमेंट भूमि वालों को जो सेक्शन 9A के 3 साल पूर्व का जो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे उन्हें प्रभाव का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें मकान में न 100% का सॉल्यूशन मिलेगा इनको, न वयस्क को जो 15 मिला है वो मिलेगा, और प्लाट का जो बनता है या प्लाट बनता है वो मिलेगा, जिसको लेकर इनमें आक्रोश है। अब देखना होगा ये सीएमडी साहब से मुलाकात कर पाती हैं या यूं ही लौट जाते हैं। और कई महिलाएं, आइए हम बात करते हैं इनका क्या कहना यही है कि हम लोग को पता चला कि न्यूज़ में कि ऐसा ऐसा है, तब हम लोग आए कि चलो हम लोग सब साथ में चलते हैं, हम लोग को स्थापन मिलेगा। तब हम लोग रोज़ा सब कोई महिलाएं जितनी भी हम लोग आए हैं सब रोज़ा रखे, इसकी हमारे से है कि हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। और बस इतना ही कहें कि हम 30 साल से रह रहे हैं, मेरे पापा लोग, हम लोग का 25 साल हो चुका, बचपन से हम यहीं पे रहे हैं। हम लोग का सर प्लीज़ हम लोग का रिक्वेस्ट मानें, बस यही कहा। आप देख सकती हैं इनका कहना है कि मेरा जन्म यहीं का है। इनका उम्र आप देख सकते हैं, इनकी जन्म से लेके पढ़ाई लिखाई और उम्र यहाँ तक पहुँच गई है। इनको प्रभावित माना जा रहा है, यानी विस्थापन के लाभ को वंचित किया जा रहा है। और कई महिलाएं हैं, आइए हम इनसे भाई देखिए बुजुर्ग हैं और शायद ये भी रोजा में हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करने एनसीएल मुख्यालय सीएमडी के पास आई हुई हैं, लेकिन सीएमडी से तो अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, किस बात को लेकर ये यहाँ आई हुई है। हमको यही मांग है कि मुझे जितना मिल रहा है पट्टा वाला ज़मीन को उतना ही हम लोग को भी चाहिए। जितना पट्टे वाले को मिल रहा है उतना इन्हें भी। वाकई में वार्ड नंबर 10 में जो विस्थापन हुआ था वहाँ सेक्शन 9 के 3 साल पूर्व का जो पेपर दिखाया था उसे प्लान मिला था, उसे सोल्यूशन जो भी उस समय था सोल्यूशन मिला, यानी विस्थापन का पूरा लाभ उन्हें पट्टेदार के हिसाब से बांटा गया था। जबकि यहाँ ऐसा होता नहीं दिख रहा है। एनसीएल द्वारा पहले जो पत्र सार्वजनिक किया जाता था उसमें सरकारी भूमि एग्रीमेंट भूमि वालों का भी जिक्र होता था, लेकिन इस बार जिक्र एनसीएल ने जो किया है कि इन्हें भी प्रभावित माना जाएगा। अब बताइए जो 20 साल से 25 साल 30 साल या 5 साल से यहाँ जो भी रह रहा हो, घर बना के अपना जीवन यापन कर रहा हो, उन्हें प्रभावित में यहाँ कहीं न कहीं ये गलत है। और क्यों नहीं महिलाएं इतनी संख्या में यहाँ अपनी मांगों को लेकर पहुँचे, जबकि इनका कहना है कि अभी तो हम 50 की संख्या में आए हैं, सीएमडी साहब से मुलाकात कर अपनी समस्या बताने आए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हज़ारों की संख्या में अपने बाल परिवार के साथ एनसीएल मुख्यालय में आएंगे और यहीं लेट जाएंगे। कुछ लोग कराए आत्मदाह, माने तमाम
तमाम तरह की इनके द्वारा बातें कही जा रही हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से यहाँ आई हैं, इनसे सीएमडी से मुलाकात होती है या नहीं, अपनी समस्या बता पाती हैं या नहीं, अपनी मांग पर सौंप पाती हैं या नहीं, ये बात देखने का विषय होगा। इनकी मुलाकात होती है या यूं ही इन्हें वापस जाना पड़ता है। कहा गया, हम लोग जब वहाँ गए चैम्बर में मिलने के लिए तो वो बोल रहे हैं कि आप कलेक्टर से आदेश लेके आइए। तो ऐसा तो नहीं है। हम लोग अपना पूरा प्रॉपर्टी, जगह, ज़मीन सब कुछ आपको दे रहे हैं तो क्या आपके पास 2 मिनट समय नहीं है कि एक बार कह दे कि हाँ आप लोग किस वजह से आई हैं? हम लोग का सुन नहीं सकते हैं बात? सुनना उनको ज़रूरी है और सुनना पड़ेगा। और हम लोग जब तक वो हमसे नहीं मिलेंगे हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं और यहीं रहेंगे और पूरा परिवार बाल बच्चे सब सहित रहेंगे, यहीं पे बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। तो देखिए और कई लोग बने हुए हैं हमारे साथ, एक बुजुर्ग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है विस्थापन को लेकर, क्या इनकी मांगे हैं, किस बात को लेकर ये एनसीएल मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। हाँ जी सर, ऐसी बात है कि यहाँ पर जो कि 5 साल से जो पट्टाधारी अपना ज़मीन खरीद कर उनके पास पैसा है तो बना लिए हैं। हम लोग सरकारी ज़मीन में आज 25 साल से 30 साल से रह रहे हैं, तो क्या हम लोग का कुछ में हक नहीं है? हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम अपनी मांगों को पूरा करके ही यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो देखिए ये बुजुर्ग आदमी हैं, इनका आरोप है कि जो यहाँ पर 25 साल से मध्य प्रदेश यानी सरकारी भूमि, वन भूमि पर रह रहे हैं, एग्रीमेंट पर रह रहे हैं, उनको विस्थापित नहीं एनसीएल के द्वारा प्रभावित माना जा रहा है। इनका कहना है कि हम कई वर्ष से यहाँ निवासरत हैं, मुझे भी विस्थापन का दर्जा दिया जाए, जिस बात को लेकर इनमें आक्रोश है। और एनसीएल मुख्यालय में सीएमडी से मुलाकात करने आए हैं, सभी के हाथों में मांग पत्र है। अब देखना होगा, जैसा इन लोगों का दावा है कि हम सीएमडी से मिलके ही जाएंगे, अब देखना है ये सीएमडी से मुलाकात कर पाते हैं या यूं ही दबे पैर इनको वापस जाना पड़ता है। ये इनका मांग पत्र है, आप देख सकते हैं इतना मांग पत्र है और तमाम महिलाएं, बुजुर्ग इसमें शामिल हैं, जिनका कहना है कि आज अगर हम मुलाकात नहीं कर पाए या मेरी मांग पूरी नहीं होती तो आज 50 की संख्या में है, कल हम 1000 की संख्या में आएंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे और यहीं धरने पर बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। कैमरामैन पंचमणि द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, ऊर्जा धानी न्यूज, सिंगरौली। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।